1 नवंबर 1947 से 16 नवंबर 1947 तक गिलगित इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ गिलगित के नाम से जाना जाता है। हेलो एवरीवन, टेल ट्विस्ट पर वापस खुशामद। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान एक नाम है, एक एहसास है जिसकी पहचान दिखती है इसके ऊंचे पहाड़, मेहमान नवाजी और मौसीकी के कशिश में। गिलगित बल्तिस्तान को कई नामों से जाना जाता है और हमेशा से इस इलाके में कोई एक हुकूमत बहुत देर तक कायम नहीं हो सकी है। गिलगित बल्तिस्तान और बहुत सारे दूसरे इलाके हमेशा से अपने साथ माजी को लेके चलती है। पुराना दौर तो गया, मगर आज भी ज़माने की कहानियाँ यहाँ के हर पत्थर पर, हर पहाड़ पर, हर म्यूज़ियम और हर मकबरे और उसके साथ साथ हर वर्क पर आज भी मौजूद है। आज की कहानी हमें 1846 में वापस ले जाती है, जब मुआहदा अमृतसर होता है। ये मुआहदा सिर्फ शाही रियासतें बनाना नहीं था, बल्कि इस मुआहदे के तहत वैली, जम्मू, लद्दाख और गिलगित का मुस्तकबिल का फैसला हो चुका था। यह मुआहदा डोगरा डायनेस्टी के पहला महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मातहत ये एग्रीमेंट हुआ था। फास्ट फॉरवर्ड दोस्तों 1930s में आ जाते हैं। 1930s में दो बड़े मेजर इवेंट्स होते हैं। एक तरफ तो 1930s में ब्रिटिश देखता है कि सोवियट्स बेसिकली सिंकियांग और तिब्बत का जो ये वाला रीजन जो होता है, इसके अंदर वो अपनी एक्सपीडिशन स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि वहाँ पे जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ग्रुप्स होते हैं उनको सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ ब्रिटिश भी अपना जो नॉर्दर्न फ्रंटियर पॉलिसी होता है उसको रिवाइज करती है, और इसी तरीके से दो बड़े मेजर यहाँ पे इवेंट्स होते हैं। पहला तो 1935 में गिलगित एजेंसी को दोबारा रीइंस्टेट किया जाता है और महाराजा से तकरीबन 60 सालों के लीज पे दोबारा लिया जाता है। इसके साथ इस लीज के अंदर जो सेमी प्रिंसली स्टेट्स है, जिसमें हुंजा नगर और यासीन और पुनियाल को भी गिलगित एजेंसी का ट्रिब्यूटरी के तौर पर इसको लिया जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों 1935 में गिलगित स्काउट्स को दोबारा रीअसेंबल किया जाता है और इसको परमानेंट फाइटिंग फोर्स के तौर पे बनाया जाता है 1935 में। उसके साथ दोस्तों गिलगित स्काउट्स की टोटल जो स्काउट्स की जो स्ट्रेंथ था वो 562 मेंबर्स थे। उसके साथ साथ हुंजा नगर की एक प्लाटून थी, एक कंपनी थी, और उसके अलावा 4 प्लाटून्स इसमें एग्जिस्ट करते थे। 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तकसीम के साथ साथ ब्रिटिश बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स को जो शाही रियासतें होती हैं इनको भी 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। नंबर 1 ऑप्शन ये होता है कि या तो वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया जाए, या वो हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया जाए, या तीसरा ऑप्शन होता है कि वो आज़ाद रियासतें रह सकती है। इन 3 ऑप्शंस के बाद टोटल 584 शाही रियासतें सब कॉन्टिनेंट में इंडिया में मौजूद थी। इनमें से कुछ रियासतें बहुत बड़ी रियासतें थी और कुछ छोटी रियासतें कहा जाता था। जिनको जो शाही रियासतें थी इनको 2 तरीकों से ब्रिटिश बेसिकली लुक आफ्टर करती थी। एक तो ब्रिटिश राज के अंडर आ जाते थे, जिनको ब्रिटिश बेसिकली डायरेक्ट रूल करती थी। दूसरा ब्रिटिश सोजरेनिटी के अंदर आ जाता था। इसके अंदर बेसिकली ब्रिटिश इनडायरेक्टली रूल करती थी, और इसमें 3 जो सब्जेक्ट्स थे ये बेसिकली ब्रिटिश के पास थे। एक नंबर 1 सब्जेक्ट था डिफेंस, दूसरा फॉरेन अफेयर, तीसरा जो सब्जेक्ट था वो कम्युनिकेशन, ये बेसिकली अपने पास रखती थी। इसी तरीके से गिलगित एजेंसी के अंदर भी ये सब्जेक्ट्स ब्रिटिश के पास थी, और बाकी जो इंटरनल जो चीजें थी, डोगरा डायनेस्टी का जो गवर्नर होता था उसके अंडर ये गिलगित में एग्जिस्ट करती थी। गिलगित एजेंसी के अंदर तकरीबन 4 सेमी प्रिंसली स्टेट्स है, जिसमें हुंजा नगर और पुनियाल यासीन ये गिलगित एजेंसी के अंडर आते थे। गिलगित एजेंसी खुद भी एक प्रिंसली स्टेट था, बट ये था कि इसको डोगरा महाराजा ने बेसिकली 1940s के टाइम पे इसको अपने साथ एनेक्स किया था। गिलगित एजेंसी में भी हवा तेजी से बदल रही थी, और इसी तरीके से 31 जुलाई 1947 को ब्रिटिश बेसिकली गिलगित एजेंसी को महाराजा को वापस करती है। लीज का जो एग्रीमेंट होता है उसको खत्म कर देती है। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 1946 में कश्मीर के अंदर शेख अब्दुल्ला के सरबराही में एक पुरजोश किस्म की मुहिम स्टार्ट हो जाती है। इस मुहिम में बेसिकली शेख अब्दुल्ला का ओपिनियन ये होता है कि हम महाराजा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उसकी टायरनी जो होती है उसको खत्म करने के लिए शेख अब्दुल्ला अपनी सियासी जद्दोजहद स्टार्ट करते हैं। इसी टाइम दूसरी तरफ पश्तू स्पीकिंग मेजर विलियम ब्राउन को दोबारा गिलगित स्काउट्स का कमांडर मुंतखब किया जाता है, मगर 31 अक्टूबर 1947 को मेजर विलियम ब्राउन इस्तीफा देते हैं। महाराजा का जो गवर्नर होता है गंजारा सिंह को अपना इस्तीफा देते हैं, मगर इस्तीफा देने से पहले वो गिलगित स्काउट्स के अंदर बगावत का बीज बो चुके थे, और इसी तरीके से 1 नवंबर 1947 को गिलगित एजेंसी में गवर्नर गंजारा सिंह को अपने सीट से
उतार दिया जाता है और इसी तरह 1 नवंबर 1947 से 16 नवंबर 1947 तक गिलगित इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ गिलगित के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह दोस्तों ये बल्तिस्तान का जो प्रिंसली स्टेट होता है वो 14 अगस्त 1948 को गिलगित इर्रेगुलर्स और गिलगित स्काउट्स बेसिकली दोबारा गिलगित बल्तिस्तान में इसको एनेक्स कर देते हैं। दोस्तों यहीं पे हम आज का हमारा जो वीडियो है पे एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।